क्या आपने कभी खुद से ये कहा है, मुझसे नहीं होगा? या फिर दूसरों की बातों ने आपके अंदर की ताकत पर सवाल खड़े कर दिए हों? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े बदलाव वहां से शुरू होते हैं जहां एक इंसान खुद पर भरोसा करना शुरू करता है। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब बिलीव इन योरसेल्फ, यानी खुद पर भरोसा रखो, की जो न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी बल्कि आपको ये भी सिखाएगी कि आपकी असली ताकत आपके भीतर ही है। अगर आप बार बार खुद को कमजोर महसूस करते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि खुद पर यकीन रखने की असली साइंस क्या है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप खुद को वैसे देखना शुरू करेंगे जैसे आपको देखना चाहिए, एक ताकतवर इंसान की तरह। चैप्टर 1, खुद को पहचानो, आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी। क्या आपने कभी सोचा है आपको खुद पर भरोसा क्यों नहीं होता? क्यों आपके अंदर इतनी सारी योग्यताएं होते हुए भी आप बार बार खुद को कम आंकते हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस पहले अध्याय में हमें एक बुनियादी और गहरी बात समझाते हैं। आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। आत्मविश्वास की जड़ कहाँ है? लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास कोई बाहरी चीज नहीं है, यह आपके खुद के अंदर से उपजता है, आपकी सोच, आपकी धारणा और आपके विश्वासों से। लेकिन दिक्कत तब होती है जब बचपन से समाज और आसपास के लोग बार बार हमें यह कहते हैं, तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तू एवरेज है, ज्यादा सोच मत। धीरे धीरे हम उन बातों को सच मान लेते हैं और खुद पर से भरोसा उठने लगता है। मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, एक कंप्यूटर की तरह है। आप जो बार बार उसमें भरते हैं वही वह बाहर रिफ्लेक्ट करता है। खुद को पहचानो, खुद को भरोसा दो। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है नो योरसेल्फ, नो योर डिवाइन पावर। मर्फी का मानना है कि हर इंसान के अंदर ईश्वर का अंश है। जब हम इस बात को पहचानते हैं कि हम सिर्फ मांस मज्जा नहीं हैं बल्कि एक आध्यात्मिक सत्ता भी है, तो आत्मविश्वास एकदम से जगने लगता है। आत्मविश्वास का पहला कदम है मैं कौन हूं, इस सवाल का जवाब ढूंढना। और मर्फी कहते हैं, आप कोई आम इंसान नहीं है, आप ईश्वर की योजना का हिस्सा हैं। व्यावहारिक अभ्यास, खुद से बातें करना। मर्फी हमें सलाह देते हैं कि आप रोज एक अभ्यास करें। सुबह उठते ही खुद से कहें, मुझे ईश्वर ने बनाया है, मैं उसकी योजना का हिस्सा हूं, मैं सक्षम हूं, योग्य हूं और मैं कर सकता हूं। यह सेल्फ सुझाव आपके अंदर की प्रोग्रामिंग को बदलना शुरू करता है, और जैसे जैसे यह प्रोग्रामिंग बदलती है आपका व्यवहार और आत्मविश्वास भी बदलने लगता है। डर और शक आत्मविश्वास के दुश्मन। लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है डर और खुद पर शक करना। ये दोनों ही चीजें आपके मन में तब पैदा होती हैं जब आप दूसरों की बातों को खुद की सच्चाई मान लेते हैं। मर्फी लिखते हैं, फियर इज फेथ इन द रॉन्ग डायरेक्शन, यानी डर भी एक तरह का विश्वास है लेकिन नकारात्मक दिशा में। इसलिए लेखक कहते हैं कि आपको खुद को फिर से प्रोग्राम करना होगा ताकि आपका विश्वास डर नहीं, उम्मीद और हिम्मत में बदले। आत्मविश्वास आपके अंदर ही है, किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। खुद को दोबारा परिभाषित कीजिए, एक शक्ति, एक प्रकाश के रूप में। डर और शक को पहचानिए और धीरे धीरे उन्हें बाहर निकालिए। अपने मन से दोस्ती कीजिए। अगर हमारे मन की शक्ति इतनी ज्यादा है तो हम उस शक्ति को सचमुच अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल करें? क्या सिर्फ सोचने से चीजें बदल जाती हैं? जानने के लिए सुनिए चैप्टर 2, जहां डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आपका अवचेतन मन कैसे आपकी किस्मत बनाता है। चैप्टर 2, आपका अवचेतन मन आपकी किस्मत का निर्माता। क्या कभी आपने यह महसूस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष के सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, जबकि कुछ लोग कड़ी मेहनत करने के बाद भी एक ही जगह पर अटके रहते हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में इस रहस्य का जवाब देते हैं। यह सब आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है। अवचेतन मन क्या है? लेखक बताते हैं कि हमारा मन 2 हिस्सों में काम करता है। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, यानी वह जो आप जागते हुए इस्तेमाल करते हैं। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, यानी वह जो पर्दे के पीछे लगातार काम कर रहा है। अवचेतन मन कंप्यूटर की तरह है,
वह वही निर्देश फॉलो करता है जो आप उसे बार बार देते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। मर्फी कहते हैं, आप जो बार बार सोचते हैं वह अंततः आपका विश्वास बन जाता है और फिर वही विश्वास आपकी जिंदगी को चलाने लगता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर आप लगातार सोचते हैं, मैं नाकाम हूँ, मुझे डर लगता है, मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, तो आपका अवचेतन मन इन विचारों को आदेश मानकर आपकी जिंदगी को उसी रूप में ढालने लगता है। लेकिन अगर आप सोचें, मैं योग्य हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, मैं हर परिस्थिति से निपट सकता हूँ, तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुसार काम करने लगता है और आपका व्यवहार, अवसर और दृष्टिकोण बदलने लगता है। मर्फी इसे मानसिक बीज बोने की प्रक्रिया कहते हैं। विश्वास का विज्ञान। मर्फी के अनुसार विश्वास केवल धार्मिक अवधारणा नहीं है, ये एक मानसिक ऊर्जा है जो आपके विचारों को वास्तविकता में बदलने का माध्यम है। वे कहते हैं, जब आप पूरी श्रद्धा से किसी बात को अपने अवचेतन मन में बैठा देते हैं तो वह बात एक नतीजे के रूप में प्रकट होती है। इसलिए वे चेतावनी देते हैं, अपना ध्यान उस पर मत लगाओ जो तुम नहीं चाहते, बल्कि उस पर लगाओ जो तुम पाना चाहते हो। कैसे करें अवचेतन मन का पुनः प्रशिक्षण? डॉक्टर मर्फी कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीकें सुझाते हैं। दैनिक सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस। रोज सुबह और रात को कहें, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरी सोच स्पष्ट है, मेरी शक्ति मेरे अंदर है। ध्यान, मेडिटेशन। दिन में 10 मिनट अपने विचारों को शांत करके उस चीज पर ध्यान केंद्रित करें जो आप पाना चाहते हैं। विजुअलाइजेशन, कल्पना। अपनी आंखें बंद करके खुद को उस लक्ष्य को हासिल करते हुए देखें जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका हो। नकारात्मक इनपुट से दूरी। लगातार डर फैलाने वाली खबरें, नकारात्मक लोगों या आलोचना से खुद को बचाएं, क्योंकि ये चीजें अवचेतन में जहर घोलती हैं। आपकी किस्मत आपके ही हाथ में है। मर्फी बार बार इस बात को दोहराते हैं। आपका भविष्य किसी बाहरी ताकत पर निर्भर नहीं है, वह आपकी अपनी मानसिक दशा पर निर्भर है। आप अपने विचारों को बदलकर अपनी आदतें बदल सकते हैं और अपनी आदतों को बदलकर अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। मर्फी इसे स्पिरिचुअल साइकोलॉजी कहते हैं, एक ऐसी सोच जो आपको भीतर से मजबूत बनाकर जीवन में संतुलन और सफलता देती है। अवचेतन मन वही करता है जो आप उससे बार बार कहते हैं, इसलिए सतर्क रहें। आपकी सोच आपकी वास्तविकता बनती है। विश्वास कोई अंधभक्ति नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति है। सकारात्मक सोच, ध्यान और अभ्यास से आप अपनी किस्मत को पुनर्निर्मित कर सकते हैं। अगर अवचेतन मन आपकी किस्मत बदल सकता है, तो क्या यह शरीर को भी रोगों से मुक्त कर सकता है? क्या सिर्फ सोचने से हम अपने स्वास्थ्य को भी ठीक कर सकते हैं? जानिए चैप्टर 3 में, जहां डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आपका मन आपके शरीर को कैसे चंगा कर सकता है। चैप्टर 3, आपका मन आपके शरीर का इलाज कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ विचारों से बीमारियां ठीक हो सकती हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में एक चौंकाने वाली लेकिन वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित बात कहते हैं। आपका अवचेतन मन सिर्फ आपकी सोच को नहीं, बल्कि आपके शरीर को भी प्रभावित करता है। बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती, वह मन से शुरू होती है। मर्फी के अनुसार ज्यादातर शारीरिक रोगों की जड़ें मानसिक होती हैं। डर, गुस्सा, चिंता और अपराध बोध जैसे नकारात्मक भावनाएं हमारे शरीर पर बुरा असर डालती हैं। ये भावनाएं शरीर के हार्मोनल सिस्टम, रक्तचाप, पाचन और नींद पर सीधा असर डालती हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग बार बार कहते हैं मेरे सिर में दर्द रहता है, उनका अवचेतन मन उस विचार को पकड़ लेता है और सच में सिर दर्द होने लगता है। किसी के बारे में बार बार गुस्सा सोचने से आपके खुद के शरीर में तनाव और उच्च रक्तचाप पैदा हो सकता है। मर्फी कहते हैं, मन एक रासायनिक फैक्ट्री की तरह है, जैसा आदेश दोगे वैसा ही शरीर में असर दिखेगा। मानसिक उपचार की शक्ति। डॉक्टर मर्फी ऐसे कई उदाहरण साझा करते हैं जहां लोगों ने सिर्फ सकारात्मक सोच, प्रार्थना और विजुअलाइजेशन से अपनी बीमारियां ठीक की। एक महिला जिसे डॉक्टरों ने कहा था कि वह चल नहीं सकती, उसने हर रात खुद को दौड़ते हुए विजुअलाइज किया और महीनों बाद वह चलने लगी। एक व्यक्ति जिसे अल्सर था, वह रोज अपने अवचेतन मन से कहता, मेरा शरीर ईश्वर के प्रकाश से भर रहा है, मैं स्वस्थ हूं। कुछ ही हफ्तों में उसका दर्द गायब हो गया।
ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि अवचेतन मन की दिशा को बदलने की शक्ति है। मर्फी कहते हैं, हर विचार जो भावना के साथ भरा हो आपके शरीर पर असर करता है। आत्म उपचार के व्यावहारिक तरीके डॉक्टर मर्फी इस अध्याय में कुछ शक्तिशाली अभ्यास भी देते हैं। हीलिंग एफर्मेशंस। हर दिन कहें, ईश्वर की शक्ति मेरे शरीर में कार्य कर रही है, मेरा शरीर पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। सोते समय विजुअलाइजेशन। अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करते हुए सोएं। अपने शरीर को रोशनी से भरा हुआ कल्पना करें। क्षमा और प्रेम का अभ्यास। अपने भीतर किसी भी नफरत या पुराने गुस्से को पहचानें और उसे छोड़ें, क्योंकि मर्फी कहते हैं, क्षमा न करने वाला मन खुद के शरीर को जहर पिलाता है। ध्यान और शांति। दिन में कुछ समय शांत बैठे और अपने शरीर को ऑब्जर्व करें, उसे धन्यवाद दें। क्या यह सिर्फ विश्वास की बात है? मर्फी साफ कहते हैं, यह सिर्फ मान लो और हो जाएगा वाली बात नहीं है। यह मन और शरीर के बीच गहरे जैविक और मानसिक रिश्ते की समझ है। जब आप अपने विचारों को दिशा देते हैं, जब आप खुद को क्षमा करते हैं, जब आप रोज अपने शरीर के साथ संवाद करते हैं, तब हीलिंग शुरू होती है। मर्फी कहते हैं, आपके शब्द दवा बन सकते हैं अगर आप उन्हें विश्वास और प्रेम के साथ दोहराएं। इस अध्याय का सार, शरीर और मन गहरे जुड़े हैं। नकारात्मक सोच शरीर को बीमार कर सकती है। सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन से हीलिंग संभव है। अवचेतन मन के लिए आपके शब्द, भावना और विश्वास ही निर्देश हैं। क्षमा, प्रेम और शांति शरीर को भीतर से चंगा करते हैं। और अब आपके लिए एक सवाल, अगर हमारा मन शरीर को ठीक कर सकता है, तो क्या यही मन हमें आत्मसंदेह और आत्महीनता से भी मुक्त कर सकता है? क्या हम अपने भीतर छिपे डर को जड़ से मिटा सकते हैं? जानिए चौथे अध्याय में, जहां डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि कैसे आप डर को हराकर आत्मबल से भर सकते हैं। चैप्टर 4, डर से मुक्ति, आत्मबल की ओर पहला कदम। क्या आपको भी अक्सर यह डर सताता है कि आप असफल हो जाएंगे, या फिर यह कि लोग क्या कहेंगे, या कहीं कुछ गलत हो गया तो? डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में साफ कहते हैं, डर बाहर की चीज नहीं, आपके भीतर उपजा एक विचार है, और जिस तरह आपने उसे बनाया है उसी तरह आप उसे मिटा भी सकते हैं। डर क्या है? एक मानसिक भ्रम। मर्फी बताते हैं कि ज्यादातर डर किसी असली स्थिति पर नहीं बल्कि हमारी कल्पना पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, इंटरव्यू से पहले डर लगना कि फेल हो जाऊंगा, किसी रिश्ते में धोखा मिलने का डर, आर्थिक संकट का डर, जबकि अभी संकट आया भी नहीं, ये सब घटनाएं अभी घटी नहीं होती, लेकिन हमारा मन पहले ही नकारात्मक परिणाम की कल्पना करके डर पैदा कर देता है। मर्फी कहते हैं, फियर इज फेथ इन रिवर्स। यह ऐसा विश्वास है जो बुरे की उम्मीद करता है। डर आपके जीवन को कैसे सीमित करता है? डर एक बार मन में घुस जाए तो वह आपके आत्मविश्वास को खा जाता है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है, आपको जरूरी अवसरों से दूर कर देता है, आपकी सेहत, नींद और ऊर्जा को प्रभावित करता है। मर्फी इसे मेंटल पैरालिसिस कहते हैं, एक ऐसा मानसिक पक्षाघात जहां आप सोच तो सकते हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं सकते। डर से मुक्ति कैसे पाएं? मर्फी इस अध्याय में डर से लड़ने नहीं बल्कि डर को समझकर उसे निष्क्रिय करने की सलाह देते हैं। उनके अनुसार डर को मिटाने का सबसे प्रभावी तरीका है प्रकाश डालना, यानी अवेयरनेस और विश्वास। कुछ व्यावहारिक उपाय। डर को पहचानें और नाम दें, अपने डर को छुपाएं नहीं। लिखिए कि आप किस बात से डरते हैं और क्यों। मर्फी कहते हैं, जब आप अपने डर का नाम देते हैं तो आप उसे शांत करना शुरू कर देते हैं। डर को चुनौती दें, खुद से पूछें, क्या यह डर एक तथ्य है या बस कल्पना? 90% बार डर पूरी तरह काल्पनिक होता है। पॉजिटिव ऑटो सजेस्शन प्रतिदिन दोहराएं, ईश्वर मेरे भीतर है, मैं सुरक्षित हूं, मुझ में शक्ति है। धीरे धीरे यह आत्मसंवाद आपके अवचेतन में उतरने लगता है। विजुअलाइजेशन, जिस स्थिति से आप डरते हैं उसकी सकारात्मक कल्पना करें, जैसे आप उसमें सफल हो रहे हैं, शांत हैं, संतुलित हैं। प्रार्थना और ध्यान, मर्फी इसे इनर अलाइनमेंट विद डिवाइन पावर कहते हैं। जब आप अपने भीतर एक उच्च शक्ति से जुड़ते हैं तो डर छोटा लगने लगता है। डर का सकारात्मक पक्ष, मर्फी यह भी कहते हैं कि डर पूरी तरह बुरा नहीं है। अगर समझदारी से प्रयोग किया जाए तो डर एक चेतावनी बन सकता है, एक गाइड।
जैसे आग से डर आपको बचाता है या गिरने का डर आपको सावधानी सिखाता है, लेकिन जब डर विकास में बाधा बन जाए तब वह रोक बन जाता है और उससे मुक्ति जरूरी हो जाती है। इस अध्याय का सार, डर कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि आपकी सोच का परिणाम है। ज्यादातर डर काल्पनिक होते हैं और मानसिक ऊर्जा को चूसते हैं। डर को पहचान कर, समझ कर और सकारात्मक विचारों से बदलकर मिटाया जा सकता है। विश्वास और ईश्वर से जुड़ाव ही डर को हराने का सबसे प्रभावी उपाय है। और अब आपके लिए एक सवाल, अगर डर हमें रोक सकता है तो क्या आत्मविश्वास हमें उड़ान दे सकता है? पर असली सवाल ये है, क्या हम दूसरों से स्वतंत्र होकर अपने सच्चे आत्म के हिसाब से जी सकते हैं, बिना किसी अप्रूवल या वैलिडेशन के? जानिए चैप्टर 5 में, जहां डॉक्टर मर्फी सिखाते हैं खुद को पहचानो और किसी की तुलना में मत जियो। चैप्टर 5, खुद को पहचानो, तुलना छोड़ो, आत्म स्वीकृति अपनाओ। क्या आप कभी खुद की तुलना दूसरों से करते हैं? उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा है, वो मुझसे ज्यादा सुंदर या सफल है, काश मैं भी वैसा होता। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में चेतावनी देते हैं, तुलना करना आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर इंसान अद्वितीय है और आपकी यह विशेषता ही आपकी ताकत है। मर्फी कहते हैं कि जैसे कोई दो पत्ते एक जैसे नहीं होते, वैसे ही कोई दो इंसान भी बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो दुनिया में और किसी के पास नहीं, आपका अनुभव, आपकी सोच, आपकी अंतरात्मा। लेकिन जब हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं तो हम अपनी योग्यता पर संदेह करने लगते हैं, हम दूसरों की नकल करते हैं और अंततः खुद से ही कट जाते हैं। मर्फी के शब्दों में, जब आप दूसरों की धुन पर नाचते हैं तो अपनी आत्मा की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। आत्म स्वीकृति ही आत्मबल की कुंजी है। इस अध्याय में लेखक बार बार जोर देते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही परिपूर्ण हैं। स्वयं को स्वीकार करने का अर्थ है अपनी कमियों के बावजूद खुद को प्यार करना, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेना, पर दबाव नहीं, अपनी गति से आगे बढ़ना। मर्फी इसे स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस कहते हैं, जब आपकी खुशी किसी की राय या तुलना पर आधारित नहीं होती। आत्मसम्मान को मजबूत करने के व्यावहारिक उपाय, प्रतिदिन स्वयं से संवाद करें, आईने में देखकर कहें, मैं जैसे हूं वैसे ही ठीक हूं, मैं विकसित हो रहा हूं, मैं खुद से प्रेम करता हूं। सोशल मीडिया तुलना से बचें। मर्फी भले ही उस दौर में नहीं थे, लेकिन आज के समय में उनका संदेश और भी प्रासंगिक है। दूसरों की हाईलाइट रील देखकर अपनी बैक स्टेज जिंदगी को मत आंको। अपनी सफलताओं की सूची बनाएं, हर छोटी जीत को लिखिए। इससे आपका ध्यान अपनी क्षमताओं पर जाएगा, कमियों पर नहीं। ध्यान और मौन में समय बिताएं। जब आप शांति से बैठते हैं तो आपके भीतर की आवाज जोर से सुनाई देती है और वही आपकी सच्ची पहचान है। सहानुभूति रखें, प्रतिस्पर्धा नहीं, दूसरों की जीत को अपना नुकसान न मानें। यह सोचें कि अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, अपने तरीके से। तुलना की जगह प्रेरणा चुनिए। मर्फी कहते हैं कि दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरित होना अच्छी बात है, लेकिन अगर वह प्रेरणा आपको हीन भावना या आत्मसंदेह में बदल दे तो वह जहर बन जाती है। इसलिए वे सुझाव देते हैं, दूसरों को आईना मत बनाओ, खुद की आंखों से देखना सीखो। आप जैसे हैं वैसे ही अद्वितीय और मूल्यवान हैं। तुलना करना आत्मविश्वास को कमजोर करता है। आत्म स्वीकृति से आत्मबल पैदा होता है। चैप्टर 6, आपकी रचनात्मक शक्ति। भीतर की वह चिंगारी जो जीवन बदल सकती है। क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो बाहर आने के लिए तड़प रहा है? कोई विचार, कोई कला, कोई अभिव्यक्ति, लेकिन आप उसे कभी बाहर ला ही नहीं पाते। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में कहते हैं, हर इंसान ईश्वर की रचना है और ईश्वर की सबसे बड़ी शक्ति है सृजन। इसलिए रचनात्मकता आपकी प्रकृति में ही है। रचनात्मक शक्ति क्या है? ये कोई आर्टिस्ट या साइंटिस्ट के लिए आरक्षित चीज नहीं है। मर्फी कहते हैं, रचनात्मक शक्ति का मतलब है जब आप समस्याओं को नए नजरिए से देखते हैं, जब आप अपने विचारों को साकार करने की क्षमता रखते हैं। हर बार जब आपने कोई नया विचार सोचा, कोई समाधान निकाला, कोई गीत गुनगुनाया या किसी बच्चे की जिज्ञासा शांत की, आप रचनात्मकता का उपयोग कर रहे थे। हम अपनी रचनात्मकता से क्यों कट जाते हैं? डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि बचपन में हमारी रचनात्मकता स्वाभाविक होती है। हम कल्पनाओं से भरे रहते हैं,
लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें व्यावहारिक बनने को कहता है। असफलता का डर, आलोचना का डर, क्या लोग हंसेंगे, क्या यह फालतू है, जैसी सोच, खुद को दूसरों से कमतर आंकना, इन सब वजहों से हमारी रचनात्मकता दब जाती है। मर्फी चेतावनी देते हैं, अगर आपने अपनी रचनात्मक शक्ति को न जगाया तो आप खुद को अधूरा महसूस करेंगे, भले ही आपके पास सब कुछ हो। रचनात्मक शक्ति को कैसे जागृत करें? मर्फी के अनुसार रचनात्मकता कोई सीखने की चीज नहीं, ये तो जागृत करने की चीज है, और इसके लिए वे कुछ व्यावहारिक तरीके सुझाते हैं। 1. खुद से सवाल पूछिए। हर दिन कुछ देर अकेले बैठिए और खुद से पूछिए, आज मैं क्या नया सोच सकता हूं? क्या कोई पुरानी समस्या है जिसे मैं नए तरीके से देख सकता हूं? मैं अपनी ऊर्जा किस दिशा में लगाना चाहता हूं? मर्फी कहते हैं, सवाल बीज है, वे सोचने की क्षमता को जागृत करते हैं। दूसरा, चिंतन और मौन का अभ्यास करें। रचनात्मक विचार शोर में नहीं आते, वे मौन के क्षणों में जन्म लेते हैं। हर दिन कुछ मिनट बिना किसी लक्ष्य के शांत बैठिए, आपका अवचेतन मन तब आपको चौंका देने वाले समाधान देगा। 3. कल्पना की शक्ति का प्रयोग करें। कल्पना कीजिए कि आप जो चाहते हैं वे आप कर पा रहे हैं। एक लेखक की तरह लिखते हुए, एक उद्यमी की तरह निर्माण करते हुए, एक कलाकार की तरह महसूस करते हुए। मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन आपकी कल्पना को सच्चाई में बदलने के लिए हमेशा तैयार रहता है, बस आप उसे दिशा दीजिए। 4. रचनात्मक भय को पहचानें और छोड़ें। मर्फी कहते हैं कि बहुत से लोग रचनात्मक नहीं हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि वे सिर्फ डरे हुए हैं। अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं इतना अच्छा नहीं हूं। इन विचारों को प्यार से देखें, पहचानें और धीरे धीरे उन्हें छोड़ें। 5. आध्यात्मिक जुड़ाव बनाएं। मर्फी मानते हैं कि सच्ची रचनात्मकता ईश्वर के साथ जुड़ने से आती है। जब आप प्रार्थना, ध्यान या सेवा के माध्यम से उस उच्च चेतना से जुड़ते हैं तो आपके भीतर से रचनात्मक ऊर्जा स्वतः बहने लगती है। इस अध्याय का सार, रचनात्मक शक्ति हर इंसान के भीतर है, यह आपकी आत्मा की अभिव्यक्ति है। समाज, डर और तुलना हमें इससे काट देते हैं। सवाल, ध्यान, कल्पना और साहस से हम इस शक्ति को फिर से जगा सकते हैं। ईश्वर से जुड़ाव रचनात्मकता का सबसे गहरा स्रोत है। तो दोस्तों, बिलीव इन योरसेल्फ सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा है जो हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर छिपा विश्वास है। जब हम खुद पर यकीन करना सीख जाते हैं, तब न हालात, न लोग, न विफलताएं हमें रोक सकती हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की यह पुस्तक हमें याद दिलाती है कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, और जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तब ब्रह्मांड भी हमारी मदद करता है। अगर आपको ये समरी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें, और ऐसे ही और बुक समरीज के लिए द रीडिंग कैप्सूल को सब्सक्राइब करना न भूलें।